वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मोस्ट अवेटिंग सेशन। आज यूरोप के आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स बताऊंगा और क्लास में ही लर्न करा दूंगा। ऐसे ऐसे माउंटेन्स होंगे जो कभी आपने सुने नहीं होंगे और एग्जाम में वो आते हैं, जो आप आए करके रह जाते हो वो आए दूर कराएंगे हम। ठीक है, सारे माउंटेन्स, मज़ा आ जाएगी। आप खुद ही अभी यहाँ भरना सीख जाओगे। अब इसके बाद बस यूरोप का रिवर्स बचेगा। ठीक है, माउंटेन है ये, एक और वीडियो है यूरोप। इसके बाद ये बताइए, क्या कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी अगर आपने SCS के मेन चैनल से कभी लिस्टिंग वाला पढ़ा है, मैं उसी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को क्या मैप के थ्रू शुरू कर दूं? क्या सारे पास, रिवर और जितनी इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, माउंटेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बॉर्डर, सब कुछ कंप्लीट, डैम, मिनरल्स, क्या मैप के थ्रू इसको कराया जाए? क्या डेली एक क्लास इंडियन ज्योग्राफी की दी जाए? क्या बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी तो ये ब्लैंक है, ये ऊपर ऐसा है, आपको भरना सब आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ले चल रहा हूँ ये वाले रीजन में। अगर कोई मेरा भाई ये बता दे इस कंट्री का नाम, तो भाई मज़ा आ जाए। क्योंकि अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आप आराम से बता दोगे कि सर ये क्या बदतमीजी की आप बने बात कर दी। ये स्पेन है सर, एकदम नॉर्मल सा सवाल। और ये पोर्तुगल है, ये पोर्तुगल है। ठीक है, अब स्पेन की कैपिटल कोई मुझे बता दे तो और मज़ा आ जाए। स्पेन की कैपिटल सर मैड्रिड है, और क्या। और पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन हो गई। ठीक है, दोनों आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ के माउंटेन देखते हैं और यहाँ से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। इसीलिए अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि कंट्री पहचानना जरूरी है। पहले ये 3 माउंटेन देखते हैं। ठीक है, 3-3 करके आपको बताऊंगा, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करके सब हो जाएगा। अभी एकदम से लिख दूंगा तो मैसअप हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो स्पेन वाला रीजन होता है ना, ये पूरा ये एक पेनिनसुला है। ठीक है, ये एक पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। अब कभी पूछ ले पेपर में इबेरियन पेनिनसुला क्या है, तो स्पेन और पोर्तुगल को इस पेनिनसुला बोलते हैं। अब आपको पेनिनसुला पता होगा कि ये इंडियन पेनिनसुला है, क्योंकि 3 तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। अब ये देखिए, ये कौन सा था? ये बे ऑफ बिस्के था ना, मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले। अगर आपने मेरी पॉलिटिकल क्लास देखी थी, बे ऑफ बिस्के था ये, है ना। ये बे बिस्के है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ आपका अटलांटिक सी है। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? इबेरियन पेनिनसुला। याद रहेगा ना, इबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, अब जो आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है वो है पायरेनीज माउंटेन। कौन सा? पायरेनीज माउंटेन। कौन सा? पायरेनीज माउंटेन। एक बार और बोलो, पायरेनीज माउंटेन। ये आपको स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे मिल रहा है। तो ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, तो क्योंकि ये तो पता है ना आपको, फ्रांस है, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर बना था। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, याद होगी आपको। ठीक है, तो आपके ये 2 माउंटेन, मतलब एक माउंटेन याद हो गया पायरेनीज, इबेरियन पेनिनसुला पता चल गया। दूसरा जो माउंटेन है दोस्तों वो भी स्पेन में है, ये स्पेन में है, कैंटाब्रियन माउंटेन। कौन सा? कैंटाब्रियन माउंटेन, CANTABRIN, कैंटाब्रियन पर्वत। हिंदी में इसको भैया कैंटाब्रियन ही बोलेंगे, कैंटाब्रियन पर्वत, कैंटाब्रियन माउंटेन या कैंटाब्रियन पर्वत। ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन या कैंटाब्रियन पर्वत, ये 3 याद हो गए होंगे आई गेस आपको। ठीक है, अब चलिए दोस्तों फ्रांस में ले चलता हूँ आपको। ये फ्रांस है, आपको ये पता है ये फ्रांस है। ठीक है, ये पता है ना फ्रांस है, ये पता रखना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फ्रांस का माउंटेन बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वॉस्गस माउंटेन। कौन सा? वॉस्गस माउंटेन है ये, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, VOSGES। ठीक है, वॉस्गस माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। वॉस्गस माउंटेन क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। एक तो ये वॉस्गस, और दूसरा ये जर्मनी है दोस्तों, ये जर्मनी है। यहाँ पे आपका ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा है? एक है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये जर्मनी में। पहले तो ये लिख लो, वॉस्गस कहाँ है भैया? फ्रांस में है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। अगर नोट्स बना रहे हो भाई तो बहुत अच्छी बात है, लिख लो इसको। ठीक है, ये वॉस्गस और ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में। अब इसके बीच से राइन नदी बहती है, इसके बीच से राइन नदी बहती है, बॉर्डर बनाती है। जैसे नर्मदा बहती है ना इंडिया सतपुरा के बीच में, राइन जो नदी है वो बहती है किसके बीच में? वॉस्गस माउंटेन और आपका ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में। याद रखना, एग्जाम में ये आ चुका है UPSC में। ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में बहती है राइन नदी। ठीक है, राइन नदी बॉर्डर बनाती है इन दोनों के बीच में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और वॉस्गस जो है एक खंड पर्वत है, यानी ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। वॉस्गस कहता है ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ये पूरा इबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है, ये इबेरियन पेनिनसुला है। यहाँ पे कैंटाब्रियन माउंटेन है,
ये पायरेनीज माउंटेन हो गया आपका, ठीक है। ये वॉसगस माउंटेन हो गया आपका, ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया आपका, यहाँ पे एक सेकेंड, जर्मनी में पड़ेगा आपका। ये ब्लैक फॉरेस्ट हो गया आपका, यहाँ से बहती है ये राइन नदी, इसके बीच से नीदरलैंड में एम्स्टर्डम वगैरह ये राइन नदी बहती है, ठीक है। चलिए अब एक बार आपका टर्न। ये कौन सा पेनिनसुला है, पहली चीज़ ये भर दीजिए आप। ये कौन सा माउंटेन है, आलस मत करिए दोस्तों, यही रिवीजन का टाइम है, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सा माउंटेन है ये बताइए, ठीक है। ये कौन सा माउंटेन है ये बताइए, ये कौन सा माउंटेन है ये बताइए, और यहाँ से कौन सी नदी जा रही है इसके बीच से ये बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से बताइए। भर दिया भर दिया भर दिया भैया, भर दिया। तो ये कौन सा था, इबेरियन पेनिनसुला। ये क्या है, पायरेनीज। ये क्या था, कैंटाब्रियन माउंटेन। ये है वॉसगस माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है। ये है ब्लैक फॉरेस्ट, और इसके बीच से राइन नदी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जर्मनी में एक माउंटेन है जो आपको याद रखना है, हर्ज माउंटेन। कौन सा, हर्ज माउंटेन, HRAZ, हर्ज माउंटेन, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हर्ज माउंटेन, पहली चीज़ इसमें याद रखो ये जर्मनी में है बस, ठीक है। जर्मनी में है हर्ज माउंटेन, कभी आ जाए हर्ज माउंटेन जर्मनी में। यहाँ से वेजर रिवर बहती है। कौन सी, वेजर रिवर जो है, वेजर रिवर जर्मनी में ही है, वो इसी माउंटेन से बहती है, ठीक है। इसी माउंटेन से बहती है वेजर रिवर, ठीक है। तो हर्ज माउंटेन कहाँ है, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन भी कहाँ है, जर्मनी में है। वॉसगस माउंटेन फ्रांस में हो जाएगा, और कैंटाबेरियन स्पेन है। पायरेनीज आपका स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाएगा। ये इबेरियन पेनिनसुला है, बे ऑफ बिस्के, अटलांटिक मेडिटेरेनियन के बीच में। इतना आई होप क्लियर हो गया आपको। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको बता रहा हूँ, अल्प्स, ठीक है। एग्जाम में बहुत आता है, इसके देश पूछता है कितने देशों में है पहली चीज़, ठीक है। तो पहले ये समझ लो एक बार, पॉलिटिकल मैप तभी दिखा रहा हूँ। ये फ्रांस से इसका विस्तार शुरू होता है, स्विट्ज़रलैंड, इटली है ना, जर्मनी में भी जाएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और ये स्लोवेनिया, ये पूरा ये इन देशों में रहता है, इन देशों में। तो देश लिख लो पहले एक बार, मैं लिखवा दे रहा हूँ, हेडिंग बना लो एक बार। अल्प्स हेडिंग बना ली। अब उसमें सबसे पहले लिखो फ्रांस, ठीक है, बना लो यार, समय नहीं बर्बाद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। जर्मनी, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड हो गया। फिर इटली में दिख रहा है आपको, इटली हो गया, ठीक है। स्लोवेनिया ये दिख रहा है, कंट्री दिखा देता हूँ, स्लोवेनिया, ये जो है ये वाला, ये स्लोवेनिया लिख लो, स्लोवेनिया। और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे है अल्प्स पर्वत, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। अब मैं ले आया आपको यहाँ पे, तो ये कहाँ कहाँ पे होगा, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। तो ये अल्प्स हैं, अल्प्स अभी देखते हैं इसको। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो ये फ्रांस में शुरू होगा, ये स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी में जाएगा, ऑस्ट्रिया में है, इटली में है, और ये स्लोवेनिया, ठीक है। अल्प्स पर्वत का विस्तार ये पूरा इस रीजन में हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता दूँ, अगर अल्प्स पूछ ले आपसे कहाँ कहाँ है भाई, तो उसको कहो इधर आओ, मैं आपको देश बता रहा हूँ। लिखो मेरे साथ, फ्रांस लिखो, कहेगा ठीक सर, आगे कह देना स्विट्ज़रलैंड लिखो, कह देना आगे अब जर्मनी लिख लो, और इटली लिख लो, ऑस्ट्रिया लिख लो, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, और स्लोवेनिया लिख लो, स्लोवेनिया। यहाँ पे मिलेगा अल्प्स पर्वत, अल्प्स पर्वत। और ये जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, कैसे है, यंग फोल्ड है, वलय पर्वत है, यंग है एकदम, ठीक है। अल्प्स हो गया ये आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब इसको गायब करते हैं, क्योंकि अभी आपसे होमवर्क भी करवाना है मुझे। तो नीचे के तो आ गए होंगे, आपको जर्मनी का बनवा देता हूँ एक बार। ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, या कौन सी नदी बह रही है, तो ये वॉसगस। ये वाला कौन सा हो गया दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये हर्ज माउंटेन हो गया, हर्ज माउंटेन, जहाँ से वेजर रिवर बहती है। कौन सी, वेजर रिवर। और ये पूरा अल्प्स यहाँ तक फैलेगा, पूरा जर्मनी जर्मनी में, ठीक है। अब चलिए इटली का देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इटली का, ठीक है। इटली का देखते हैं, ये इटली है, ये इटली है, ठीक है। इटली के लिखो सबसे पहले 3 ज़रा वॉल्केनो, और ये 3 माउंटेन भी हैं इटली के, ठीक है। ये लिखो पहले आप, ये 3 माउंटेन आपको याद रखने, एक माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली। सुना होगा बहुत बार, ये न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। ये सब एक्टिव वॉल्केनो हैं दोस्तों, एक्टिव वॉल्केनो। देखिए माउंट एटना को लेके बहुत डिस्प्यूट भी चलता है, कई लोग इसको भैया डोरमेंट भी मानते हैं कि उसका उद्गार नहीं होता, पर डिस्प्यूट है इसमें, आप ये याद रखो एक्टिव ही है वैसे ही। माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सब इटली में है। और एटना स्पेशली ये सिसिली आइलैंड में है, तो ये भी अलग से पूछ लेता है कभी कभी। सिसिली आइलैंड में पड़ेगा, जो कि इटली का ही है, ठीक है। ये है तीनों बेसिकली इटली देश में ही, ये सिसिली आइलैंड में हो जाएगा। माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस। अब माउंट स्ट्रोम्बोली बहुत फेमस भी है, क्योंकि इसको दोस्तों बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी,
या भूमध्य सागर का प्रकाश, है ना, तो इसलिए ये फेमस है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, या भूमध्य सागर का प्रकाश बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर का प्रकाश भी बोलते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। याद रखना इटली में है, बस मेडिटेरेनियन सी में पड़ेगा, ये सभी मेडिटेरेनियन सी में, ये सिसिली में, इतने से आपका काम बन जाएगा। अब दोस्तों ये जो ग्रीस दिख रहा है, ग्रीस, यहाँ ले चलता हूँ आपको, ये इस जगह पे, यहाँ पे जो एक माउंटेन बस आपको याद रखना, पिंडस माउंटेन, कौन सा, लिख लीजिए, यहाँ पे ग्रीस में है पिंडस माउंटेन। कौन सा, पिंडस माउंटेन। पिंडस माउंटेन कहाँ है, ग्रीस में है। कहाँ पे है, ग्रीस में। अब लास्ट माउंटेन रेंज बची है, उससे पहले मैं एक क्विज करा लेता हूँ, जल्दी से बताइए ये कौन सा है, ठीक है, पेनिनसुला बताइएगा, ये कौन सा माउंटेन है, एक बार लास्ट बार रिवीजन होना ज़रूरी है, ये कौन सा है दोस्तों, ये बताइए, ठीक है। फिर ये बच रहे थे, इन दोनों का नाम बताइए, ठीक है, इन दोनों का नाम बताइए। एक जर्मनी में और यहाँ पे माउंटेन है जिसके बीच से नदी बह रही है, वो बताइए, ठीक है। ये बताइए भैया, अल्प्स यहाँ पे किन किन देशों से जा रहा है, ये बता दीजिए। इटली के जो 3 वॉल्केनो हैं उनका नाम बता दीजिए, इटली के जो 3 वॉल्केनो हैं वो हो जाएगा। और ग्रीस में जो बताया है ये बता दीजिए फटाक से, समय बिना बर्बाद करें, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने बता दिया होगा, ठीक है, मतलब कोशिश कर लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ आपको, चाहे वीडियो को पॉज करिए, इसको बताइए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, अब आपने आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है, ठीक है। ये वॉसगस था, वॉसगस कहाँ पे था, फ्रांस में था। ये हर्ज माउंटेन था, हर्ज, इसके बीच से वेजर नदी बहती थी, वेजर नदी भी पढ़ाऊँगा नदी है। और वॉसगस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से बहती है राइन नदी। कौन सी, राइन नदी, ठीक है, राइन नदी है ये, राइन। स्विट्ज़रलैंड कहाँ कहाँ था दोस्तों, तो स्विट्ज़रलैंड था फ्रांस में, जर्मनी में, और आपका इटली में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में और स्लोवेनिया में, ठीक है, ये जरूर याद रखना। बाकी ये कौन सा था, माउंट वेसुवियस था, वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश भी बोलते हैं, और माउंट एटना जो कि सिसिली में है, माउंट एटना, ठीक है। और दोस्तों ग्रीस में पिंडस माउंटेन, पिंडस। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन करा दिए। अब आपको बस अंतिम याद रखना है, ये रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया के पास पड़ता है, कैकासूस माउंटेन, क्योंकि ये यूरोप का ही पार्ट है। कैकासूस माउंटेन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 5 स्टार 10 स्टार जितने बना सकते हो बना लो। कैकासूस माउंटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में पड़ता है माउंट एल्ब्रूज। माउंट एल्ब्रूज सबसे बड़ा पर्वत है यूरोप का, यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत, देखिए अभी तक आया नहीं था, ये है सबसे बड़ा पर्वत। पूछ ले कौन सा है यूरोप का, तो आप बताओगे माउंट एल्ब्रूज, कैकासूस रेंज में है, कैकासूस रेंज, ये रशिया है। अभी इसमें दिखा देता हूँ, ये इधर पड़ जाएगा, ब्लैक सी जो देख रहे हो इधर, ब्लैक सी के पास, इधर रशिया में पड़ेगा ये कैकासूस माउंटेन। याद रखना, रशिया और आधा रशिया यूरोप का पार्ट है, तो ये यूरोप में ही आ जाता है कैकासूस माउंटेन, ठीक है। रोमेनिया है, मतलब जो जॉर्जिया है, अजरबैजान है, रोमेनिया कह रहा हूँ, रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, यहाँ तक फैला है ये कैकासूस माउंटेन, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका माउंटेन कौन सा है, माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज, ठीक है। याद रहेगा ना, बेइज्जती मत करवाना मेरी अगर आ जाए कभी। और बाकी ब्लैक सी, ब्लैक सी की बहुत अच्छी है, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ ब्लैक सी की कंट्री याद करने के लिए, ये मैंने शॉर्ट्स में भी बताई थी, अगर जिसने मेरे शॉर्ट्स देखा होगा। टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर मतलब टर्की, ठीक है। बी से बुल्गारिया, ठीक है। यू से यूक्रेन, आर से रोमेनिया, जी से जॉर्जिया और आर से रशिया, ठीक है। बुल्गारिया, ये देखिए बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, हो गए सारे टर्किश बर्गर की। नहीं, कैस्पियन सी की भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, तारीख, क्या बताई थी, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान, ठीक है। आर से रशिया था, आई से ईरान था, और के से कजाकिस्तान, तारीख। तो ये तारीख और टर्किश बर्गर याद रखना, ये बार बार घुमा फिरा के आता ही रहता है। तो ये दोस्तों थे इंपॉर्टेंट कुछ माउंटेन, चाहे तो एक बार फिर से बता सकता हूँ, ये इबेरियन पेनिनसुला है, ये पायरेनीज माउंटेन थे, फ्रांस स्पेन के बॉर्डर, यहाँ कैंटाबेरियन हो जाएगा आपका, ठीक है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो आपको पर्वत मिल रहा था वो कौन सा था, वॉसगस माउंटेन था, जो कि ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत था। और ये आपका कौन सा था, ये था ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा था, ब्लैक फॉरेस्ट। और बीच से राइन नदी बह रही थी। यहाँ सब आपकी ये अल्प्स वाली कहानी चलेगी। यहाँ पे आपका माउंट वेसुवियस, स्ट्रोम्बली और माउंट एटना सिसिली में हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ पे दोस्तों पिंडस आ जाएगी माउंटेन रेंज, यहाँ कैकासूस आ जाएगी, कैकासूस, और माउंट एल्ब्रूज सबसे बड़ा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। सारे हो गए। हाँ, एक हार्ज माउंटेन भी यहाँ पे है
जहाँ से वेजर नदी बह रही थी। तो ये थे यूरोप के इंपॉर्टेंट माउंटेन। आई होप याद हो गए होंगे। और मुझे ये चीज़ बताओ, क्या कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को डेली एक लेक्चर के थ्रू करा जाए, मैप के थ्रू? कैसा रहेगा बताइएगा। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अब विदाई। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।